नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस के 203 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए दो पार्ट में प्रोवाइड होंगे। ये पार्ट 1 है। इस क्वेश्चंस वीडियो को आप पूरा नोट कर लीजिएगा, अपने लिए नोट्स बना के रख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 203 प्रश्न अगर आपने साइंस के रट लिए तो आपकी साइंस कभी भी गलत नहीं होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो वरुण ग्रह हरे रंग का उसके वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण दिखाई देता है। मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? तो मानव चेहरा जो है 14 हड्डियों से बना होता है। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में किसकी एक पतली परत होती है? तो खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में नायलॉन की पतली परत होती है। लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? तो लौह अयस्क की मैग्नेटाइट किस्म सबसे अच्छी किस्म होती है। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो पृथ्वी से हम चंद्रमा के सिर्फ 59% भाग को देख सकते हैं। खट्टा दूध में क्या उपस्थित होता है? तो खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन नोदक कहलाता है। सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? तो सीमेंट का जमना ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। पानी जब जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन कैसा होता है? तो पानी जब जमकर बर्फ बनता है तो उसका आयतन बढ़ता है, तभी बोतलें चिटक जाती हैं, पाइप फट जाते हैं। विद्युत बल्ब को भरने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत बल्ब को भरने में ऑर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? तो पोलियो वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। सिल्वर पर चांदी पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न हो जाता है? तो सल्फाइड के कारण। वातावरण में सल्फाइड की उपस्थिति कारण चांदी जो है काले रंग की पड़ जाती है। पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने पर वस्तु का भार कैसा होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर वस्तु का भार बढ़ जाता है और केंद्र पर पृथ्वी के वस्तु का भार कम हो जाता है। निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया रोग से शरीर का अंग फेफड़ा प्रभावित होता है। शुष्क बर्फ में क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। सूरज डूबते सूरज का लाल रंग क्यों हमें लाल रंग दिखाई देता है? तो डूबते सूरज का प्रकीर्णन के कारण हमें लाल रंग दिखाई देता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए डायनेमो का प्रयोग करते हैं। कांच क्या है? तो कांच एक अति शीतित द्रव है। श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं। कौन सा कांच लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्लंट कांच का प्रयोग लेंस बनाने के लिए करते हैं। आवाज़ की तीव्रता मापने वाली इकाई क्या है? तो आवाज़ की तीव्रता मापने वाली इकाई डेसिबल कहलाती है। हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? तो हमारे हृदय का औसतन वजन 340 ग्राम होता है। रेगिस्तान में मृगमरीचिका का क्या कारण है बनने का? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनाने का मुख्य कारण है। पेंडुलम की घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? तो पेंडुलम की घड़ी जो है शीत ऋतु में तेजी से चलती है, क्योंकि पेंडुलम की लंबाई घट जाती है। मोटर कार में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो मोटर कार में उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। रंगीन टेलीविजन में किन 3 रंगों का प्रयोग होता है? तो रंगीन टेलीविजन में हरे, लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य काम होता है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क में उपस्थित सेरेब्रम जो है मस्तिष्क अंग से संबंधित है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो मानव शरीर की मस्तिष्क की कोशिकाएं अगर खराब हो जाती हैं तो दोबारा मुश्किल है कि वो बन पाएं। पुनर्योजन बहुत कम होता है। हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन जो है किडनी से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है।
स्त्रियों की नसबंदी को क्या बोलते हैं? तो स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। मानव आंख में आइरिस का काम क्या है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना मानव आंख में आइरिस का मुख्य काम है। चूहे का विष का रासायनिक नाम क्या है? तो जिंक फॉस्फाइड चूहे के विष का रासायनिक नाम है। अम्ल वर्षा किसकी अधिकता से होती है? तो अम्ल वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता से होती है। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो फंगस संक्रमण के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला स्टेथोस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर ध्वनि के काम करता है। पनामा रोग किससे संबंधित है? तो पनामा जो है केले में होने वाला रोग है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह होता है। व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? तो स्तनधारी वर्ग में व्हेल मछली आती है। डीएनए किस में पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। नाइट्रीकरण जीवाणु किसे होते हैं? तो नाइट्रीकरण जीवाणु परजीवी जीवाणु होते हैं। पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व क्या है? तो पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व नाइट्रोजन है। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? तो उत्तेजना के समय एड्रिनलिज हार्मोन जो है अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। भारत में सबसे अधिक यूकेलिप्टस के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर भारत में सबसे अधिक यूकेलिप्टस के वृक्ष पाए जाते हैं। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। दूध को कुछ देर तक खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद जो है खट्टा हो जाता है, किसके कारण? तो दूध जो है लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति हो जाने के कारण खट्टा हो जाता है। तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाले भूकंपीय लहरें कौन सी लहरें होती हैं? तो एस लहर जो है तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय लहरें हैं। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो धान में जस्ते की कमी के कारण खैरा रोग होता है। करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो करनाल बंट रोग गेहूं से संबंधित है। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? तो दुग्ध ज्वर जो है कैल्शियम की कमी के कारण होता है। विटामिन के का काम क्या है? तो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है विटामिन के। सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। प्रकाशीय सजावट और विज्ञापनों के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियॉन गैस है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रिनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग शरीर में लीवर को प्रभावित करता है। मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिज जो है 4% होते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित किसके द्वारा होता है? तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनते हैं? तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन की उपस्थिति के कारण त्वचा में रंग आता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन उपयोग करते हैं? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से मौसम का कैसा संकेत होता है? तो बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से तूफानी मौसम होने का संकेत होता है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया। माता के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या मिलता है? तो माता के दूध से शिशु को सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ एंटीबॉडीज मिलती हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं? तो वह संवहन धारा स्थापित कर अंदर के पूरे भाग को ठंडा कर सके, इसीलिए प्राकृतिक रबड़ जो है रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखते हैं।
गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से करते हैं? तो एमनियोसेंटोसिस के द्वारा गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान की जा सकती है। पृथ्वी के ग्रह की भू-स्थिर कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो पृथ्वी से उपग्रहों के भू-स्थिर कक्षा की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। पीलिया रोग किसकी अधिकता के कारण होता है? तो बिलीरुबिन के कारण पीलिया रोग हो जाता है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो यूरेनस जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म के आधार पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रिज्म के आधार पर बैगनी रंग प्राप्त होता है। और सबसे ऊपर कौन सा रंग? सबसे नीचे तो बैगनी होता है, सबसे ऊपर 7वें रंग के रूप में कौन सा रंग होता है बताइए? विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है रोग? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। हीलियम की खोज किसने की थी? तो लॉकियर ने हीलियम की खोज की थी। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। किस विटामिन को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। परितंत्र का इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। प्रकाश संश्लेषण व श्वसन दोनों के लिए आवश्यक क्या है? तो साइटोक्रोम जो है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों के लिए आवश्यक है। क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र जो है संपन्न होता है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो उच्च ताप पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि जो है एक्यूपंक्चर कहलाती है। तापमान के घटने से वायु में ध्वनि का वेग कैसा होता है? तो तापमान घटने से वायु में ध्वनि का वेग घट जाता है। मानव के किस कशेरुक पर खोपड़ी का संपूर्ण भार स्थित होता है? तो मानव के एटलस पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग स्थित होता है। विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो विटिकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसने खोजा था? तो अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि को खोजा था। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए और विटामिन डी मछलियों के यकृत तेल में होता है। किस तत्व की कमी से फीका रोग हो जाता है? तो फास्फोरस की कमी से फीका रोग हो जाता है। पटाखों के फूटने के बाद चमकता हुआ लाल रंग पटाखे में किसकी मौजूदगी बतलाता है? तो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति पटाखों में लाल रंग जो है दर्शाता है। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। स्ट्रोंशियम के कारण लाल रंग होता है, हरा रंग किसके कारण होता है? इसके आगे की सीरीज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगले वीडियो में 203 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्पीड में इसलिए पढ़ा क्योंकि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऑल वाला बटन जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने वीडियो से क्या सीखा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।